हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अर्थशास्त्रीय पत्र टॉपिक पढ़ेंगे। अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनका प्रारूप क्या होता है, प्रेषक प्रेषिती क्या होते हैं, अर्थशास्त्रीय से क्यों कहा जाता है, बाईं तरफ क्या लिखा जाता है और दाईं तरफ क्या लिखा जाता है, हम ये सब आज पढ़ेंगे इस क्लास में। तो अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है? अर्थशास्त्रीय पत्र किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने ही समान अधिकारी, अपने ही जैसे किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, उन्हें अर्थशास्त्रीय पत्र कहा जाता है। व्यक्तिगत शैली ऐसे कि उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनफॉर्मल होता है वो, तो व्यक्तिगत शैली ऐसे होती है। इसमें दोनों जो अधिकारी होते हैं वो सलाह मशवरा करने के लिए, सहमति लेने के लिए या किसी विकट परिस्थितियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हैं तो ये पत्र लिखे जाते हैं। अब ऐसे पत्र, इनका प्रारूप कैसे होता है कि ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है। ये बाईं ओर ये प्रेषक है जो हम लिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि स्वयं को अधीक्षक मानते हुए आपको सामने वाले अधिकारी को लिखना है, तो जो प्रेषक है वो हम हुए, जो भेजने वाला होता है। तो पत्र के बाईं ओर, कॉपी की लेफ्ट साइड जो होती है उसे बाईं ओर कहा जाता है। तो वहां पर आप अपना नाम लिखेंगे व आपको जो पद दिया गया है उसका उल्लेख किया जाएगा। वहीं सामने एक ही लाइन में दाईं ओर राइट साइड, कॉपी की राइट साइड, आपके ऑफिस का नाम होगा और जगह का। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो पत्र क्रमांक है उसके पूर्व पहले अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखा। बहुत सी गाइड ऐसे भी है जिसमें आपको सिर्फ पत्रांक लिखा हुआ दिया होगा या सिर्फ क्रमांक लिखा हुआ दिया होगा, तो वो नहीं, आपको अर्धशासकीय पत्र क्रमांक पूरा लिखना है। और बहुत सी जगह शॉर्ट में भी देखोगे कि अ डॉट ध डॉट प डॉट क्र डॉट, तो आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, पर ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद ये पत्र क्रमांक आप कोई सा भी डाल सकते हो और इसके बाद 2022 जो हमारा साल चल रहा है तो वो डालेंगे। उसके बाद दाईं ओर मतलब राइट साइड में सामने की तरफ हम दिनांक डालेंगे। उसके बाद जिससे यह पत्र लिखा जाता है, मतलब जो यह पत्र प्राप्त करने वाला वो होता है प्रेषिती। तो जिसे यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रियश्री का संबोधन किया जाता है। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति जो है हम उसे लिख रहे हैं तो व्यक्तिगत शैली ऐसी लिखी जाती है कि हम यहाँ पर श्रीमान की जगह प्रिय या प्रियश्री और सामने वाले का नाम आप लिख दीजिएगा। जैसे सामने वाला मोहित शर्मा है तो प्रिय प्रियश्री मोहित शर्मा, हम ऐसे लिख सकते हैं। पत्र के अंत में हितैषी, शुभचिंतक एवं विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपने प्रियश्री और अपनी बात लिख दी, उसके बाद जब आप पत्र खत्म करने वाले होंगे तो आप इस साइड में लिखेंगे अपने लिए कि आपका शुभेच्छु, मतलब आप सामने वाले को कह रहे कि आप उसके शुभचिंतक है, हितैषी, विश्वास पात्र, भवदीय भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको हस्ताक्षर के लिए यह जगह छोड़नी है और उसके बाद जैसे कोष्टक में आपका नाम आएगा, जो भेजने वाला है उसका नाम आएगा। पद का उल्लेख यहाँ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपका वापस पद नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पद यहाँ आप लिख चुके हैं और आपकी जो ऑफिस है उसका नाम भी यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका नाम और हस्ताक्षर ही आएंगी। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। वहीं इसके सामने की तरफ मतलब बाईं तरफ पेपर की लेफ्ट हैंड साइड, बाईं जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और दाईं जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है। आपको ट्रू फॉल्स हो गए या वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए, उनमें पूछ लिया जाता है कि प्रेषक का पता या कार्यालय का पता किस ओर लिखा जाता है, तो वो दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। और जैसे पत्र के अंत में प्रेषिती का नाम, पद व पता किस ओर लिखा जाता है, या आपसे पूछ ले कि बाईं ओर लिखा जाता है क्या, सही या गलत, तो आपको बोलना है कि सही है। ऐसे ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ जा सकता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो ये प्रेषिती है जिन्हें हमने लिखा है। तो प्रेषिती जो है वो हमारे है श्री मोहित शर्मा। अब जो नाम आप यहाँ लिखेंगे वही नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने मोहित शर्मा लिखा तो आप यहाँ वर्मा लिख दें, ये गलत हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद उनके पद का और उनका जो ऑफिस है उसका और उस जगह का। जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ये जो है वो जयपुर में ही है। ऐसा आपको बहुत से विभागों के रखना पड़ेगा ध्यान की कौन सी जगह कहाँ पर है। अधिकतर जो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है तो अधिकतर चीज़ें जयपुर में ही है। और उसके बाद आप यहाँ राजस्थान सरकार लिखेंगे क्योंकि ये राजस्थान
का है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान सरकार आएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम यही पत्र ले लेते हैं, तो इस पत्र का क्वेश्चन ये है कि स्वयं को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का अधीक्षक मानते हुए निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को एक अर्थशासकीय पत्र लिखे जिसमें शिशु वार्ड बनवाने हेतु निवेदन किया गया हो। तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ये है प्रेषक जो हमारा है, हम स्वयं को अधीक्षक मानते हुए। तो मोहित सिंह भाटी, आप चाहे तो अपना वैसे तो स्वयं का नाम ना ही लिखे तो अच्छा है, आप किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, रमेश, सुरेश, और नीचे आपका पद, अगर आपको अधीक्षक मानने को कहे तो अधीक्षक। सामने आपको राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर का अधीक्षक मानने को कहा है तो राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर। यहाँ प्रेषक जो हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम व पद, उनका पता, उसके बाद आ जाएगा पद के नीचे मतलब बाईं तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट साइड है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा पत्रांक, जो हम लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, तो 1058, आप चाहे तो 445 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्लैश करके 22, ये साल जो है, आप जिस साल में ये पत्र लिख रहे हैं वो होगा, तो हमारा तो 22 ही रहेगा। उसके बाद सामने हम दिनांक डाल देंगे 12/1/22, जो आज की डेट है। उसके बाद हम इन्हें संबोधित करेंगे प्रिय मोहित शर्मा, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमारे प्रेषित है, जिन्हें पत्र हम भेजना चाहते हैं, निर्देशक महोदय जो है, उनको लिखेंगे प्रिय श्री मोहित शर्मा या प्रिय मोहित शर्मा। जैसा कि आपको विदित है कि जैसा कि आपको पहले से पता है कि यह चिकित्सालय प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय है, मतलब आप इतना भी ज्यादा व्यक्तिगत नहीं हो जाए उनसे कि मतलब अब मेन मुद्दे से ही भटक जाए, और ज्यादा भी हमें मतलब ऐसी मेन मुद्दे पर ही नहीं रहना है। नॉर्मल जो हम बात लिखते हैं वैसा लिखना है कि हमें पहले अपने जो जगह है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, फिर हमें जो वहाँ पर कमी है वो बतानी है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारी बात सुनते ही उसे लगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ कमी है, तो वो इसके लिए आपको सहमति दे दे। कि जैसे हमने लिखा है कि जैसे कि आपको विदित है कि यह चिकित्सालय प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय है एवं यहाँ चिकित्सा की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध है, लेकिन बच्चों के प्रवेश एवं निदान के लिए अलग से कोई वार्ड नहीं है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, बच्चों के जो जन्म वाली जो जगह है वहाँ पर उनके लिए अलग से कोई वार्ड नहीं है इस हॉस्पिटल में, बाकी सारे वार्ड है यहाँ पर, बाकी सारी सुविधाएं हैं। तो अब वार्ड की ज़रूरत है तो वो इसीलिए पत्र लिखा जा रहा है कि अतः परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय मांग की दृष्टि में रखते हुए इस चिकित्सालय में 50 शैय्याओं होते पलंग युक्त बच्चों के लिए एक अतिरिक्त वार्ड निर्माण की आवश्यकता है। यहाँ पर आपने अपने जो हॉस्पिटल है उसकी इम्पोर्टेंस बता दी कि आपके हॉस्पिटल में सब कुछ और वो उच्च श्रेणी का है, और यहाँ पर आके आपने अपनी आवश्यकता बताई है कि सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर है कि यहाँ पर बच्चों के प्रवेश और निदान के लिए कोई वार्ड नहीं है, तो उस वार्ड की आवश्यकता है, मतलब 50 उसमें बेड होने चाहिए, इतनी आवश्यकता है। तो अब आपने रिक्वेस्ट की कि कृपया 50 शैय्यों के एक वार्ड निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुदान राशि की व्यवस्था कराकर इस आवश्यकता को पूरा करने का कष्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आ गया, ये आपका है, आपका शुभेच्छु, आप चाहे तो आपका हितैषी, आपका शुभ चिंतक, आपका विश्वास पात्र भी लिख सकते हैं। बाकी आप भवदिया नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हम कार्यालय पत्र में या जब फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं तब लिखा जाता है। अभी यहाँ पर ऐसे इनफॉर्मल ही मानेंगे क्योंकि ये अर्धशासकीय है, इसमें व्यक्तिगत शैली होती है, तो यहाँ पर शुभेच्छु, शुभ चिंतक, हितैषी, विश्वास पात्र, ऐसी चीजें लिखी जाएगी। नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ी जाती है। ऐसे एग्जाम में वैसे तो आप यहाँ पर ह और डॉट लिख दीजिएगा, पर अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। उसके बाद नीचे ब्रैकेट में उस भेजने वाले का नाम आएगा, मतलब हमारा खुद का नाम आएगा, पर यहाँ पर आप वापस पद और जगह का उल्लेख नहीं करेंगे। उसी के जस्ट सामने यहाँ पर प्रेषित, जिससे हम भेज रहे हैं, जिससे हमने रिक्वेस्ट करी है, उस इंसान का यहाँ पर नाम आएगा। तो श्री मोहित शर्मा, अब उनके पद और उनकी जगह का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा कि वो निर्देशक है कहाँ के, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, जो कि जयपुर में स्थित है, और राजस्थान सरकार। तो ऐसे हम अर्थशास्त्र के पत्र का ये जो है फॉर्मेट है, और आपको इसी तरह से बाकी अर्थशास्त्र के पत्र भी लिखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी हाफ ईयरली का पेपर ही देख लेते हैं। ये 2022 का हाफ ईयरली का पेपर है कि इसमें अर्थशास्त्र के पत्र आता है 2 मार्क्स का। सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
को अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह है। तो सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से, तो यहाँ पर ये जो सचिव वाली चीज़ है ये लिखने वाले मतलब हमारी हो गई, जो ये है ये प्रेषक का है। और आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ये है प्रेषिती जिन्हें हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, हमने यही नाम वापस ले लिया मोहित सिंह भाटी, और अब इनका पद चेंज हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा सचिव, और इनका जो एड्रेस है वो हम सामने लिखेंगे, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ब्यावर जयपुर। उसके बाद यहाँ पर अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक आएगा तो वो आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद सामने की तरफ दिनांक आ जाएगी, हमारा पेपर जिस दिन हुआ था उस दिन की दिनांक आप डाल सकते हैं। उसके बाद वही प्रियश्री, अब सामने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर मोहित शर्मा लिखा गया, आप रमेश सुरेश कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे कि टॉपिक हमारा ये कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के करीब 80% बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत है और वे बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनके जो परिवार है वो इस कोरोना की महामारी के मध्य उनके स्वास्थ्य जांच पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। अतः आप उसके लिए एक उत्तम स्वास्थ्य टीम की आयुक्ति कर हमारे विद्यालयों में भेजे ताकि वहाँ विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जा सके। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आपका शुभेच्छु हितेशी, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका शुभेच्छु हितेशी, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर मोहित सिंह भाटी, जो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर वापस हम पद का उल्लेख नहीं करेंगे। उसके बाद सामने की तरफ जिन्हें हम लिख रहे थे, तो श्री मोहित शर्मा जिन्हें हम लिख रहे थे, नीचे आ जाएगा यहाँ पर आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर राजस्थान सरकार। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये जो है, ऐसे ही आप दूसरे टॉपिक लेकर अर्थशास्त्र के पत्र कंप्लीट करें, अपनी कॉपी में करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थशास्त्र के पत्र आने के पूरे चांसेस रहते हैं और ये सबसे इजी होता है, मतलब अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो आप ये करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल पत्र होते हैं। बस इनमें ध्यान रखना होता है कि दाईं तरफ क्या लिखना है और बाईं तरफ क्या लिखना है, आप कंफ्यूज ना हो। जो बाईं तरफ होती है वो होती है लेफ्ट और जो दाईं तरफ होती है वो है राइट। और जैसे इस टॉपिक में से आपसे एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते, जैसे का अभी का पेपर पैटर्न है तो उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में आपसे यस नो में पूछे जा सकते, मतलब सही गलत में पूछे जा सकते हैं, या ऑप्शन दे देंगे दाएं या बाएं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं। तो जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी से सलाह मशवरा करने, सहमति प्रकट करने, विकट परिस्थितियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु व्यक्तिगत शैली में लिखा गया पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि अर्धशासकीय पत्र किन अधिकारियों के बीच में लिखा जाता है। तो समकक्ष अधिकारी, मतलब जो समान औहदे वाले अधिकारी होते हैं उनके बीच में लिखा जाता है। और सरकारी अधिकारी द्वारा लिखने के बावजूद भी यह पत्र अर्धशासकीय क्यों कहलाता है, मतलब सरकारी अधिकारी लिखा है तो ये तो शासकीय पत्र होना चाहिए, पर ये अर्धशासकीय है। क्यों? क्योंकि सरकारी अधिकारी लिखे जाने के बावजूद भी यह पत्र अर्धशासकीय पत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रेषक, मतलब जो लिखने वाला है, द्वारा व्यक्तिगत भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें इनफॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। मतलब हमने जो किया था प्रियश्री, आपका शुभेच्छु, शुभ चिंतक, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जा सकता है। तो व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जाता है। ऐसे ही आपको निविदा हो गई, विज्ञप्ति हो गई, तो इनकी शैलियाँ ये इन सब में एक चीज डिफरेंट होती है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जा सकते हैं कि इन पत्रों में प्रेषक का नाम व पद किस ओर लिखा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दे कि दाईं बाईं दोनों, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं। तो आपको टिक करना है बाईं जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है।
ऐसे प्रेषक का पता या कार्यालय का पता किस ओर लिखा जाता है, दाईं या बाईं? तो दाईं साइड लिखा जाता है। प्रेषक वो जो लिखने वाला है। पत्र के अंत में प्रेषिती का नाम, पद व पता बाईं ओर लिखा जाता है, सही या गलत? ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते, जैसे अभी हाफेली में भी पूछे गए थे ऐसे। तो आपको लिखना है सही है, क्योंकि वो बाईं ओर लिखा था। अगर यहाँ पर दाई लिखा होता तो ये रॉन्ग हो जाता। ऐसे पत्र के में समकक्ष, समकक्ष है समान अधिकारी के नाम व उपनाम के पूर्व किन संबोधनवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है? प्रिय, प्रियश्री, यही तो मतलब व्यक्तिगत शैली में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है अर्थशास्त्रीय पत्र। और जो शासकीय पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत शैली में नहीं लिखे जाते। और पत्र के अंत में प्रेषक के नाम के नीचे पद का उल्लेख किया जाता है या नहीं? ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर नहीं, पत्र के अंत में प्रेषक के नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं किया जाता है। वो प्रेषिती के किया जाता है, जो कि हम बाईं साइड लिखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है प्रेषिती का, जिसे हम भेज रहे हैं उसका लिखा जाता है पद और वापस नाम और पता। तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की आपको तैयारी करके रखनी है। आपको प्रारूप समझ आ ही गया होगा, तो आप अपनी ओन बेसिस पर बहुत सारे गाइड्स और डेस्क वर्क इनसे टॉपिक लेकर आप अर्थशास्त्र के पत्र लिख सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।